वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के बारे में। चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए, अगर आप इस लेक्चर पर डायरेक्टली आते हैं तो मेरा सजेशन यह है कि अगर आप रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं, जानते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, जानते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, तभी ये एक्सरसाइज के डिस्कशन आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। और अगर आपने बिना पढ़े डायरेक्टली इनकी सॉल्यूशंस देखने की कोशिश की तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस लेक्चर को बंद कर दें। आप पहले प्लेलिस्ट में सारे के सारे लेक्चर्स को देखें, प्लेलिस्ट के सारे लेक्चर्स को देखें, थ्योरी लेक्चर्स को, और वो प्लेलिस्ट जो अवेलेबल है उसका डिस्क्रिप्शन आई बटन में उसकी लिंक दी गई है, डिस्क्रिप्शन में आई बटन में उसकी लिंक दी गई है, वहां पर आप देख सकते हैं। और पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक लेंस। लेंस में ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। लेंस बनाते समय ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। वाटर से ट्रांसपेरेंट मीडियम पॉसिबल है, ग्लास से ट्रांसपेरेंट मीडियम पॉसिबल है, प्लास्टिक से भी ट्रांसपेरेंट मीडियम पॉसिबल है। प्लास्टिक की स्केल बनती है ना, कैमलिन की स्केल बनती है, नटराज की स्केल बनती है, लेकिन मिट्टी से, क्ले से पॉसिबल नहीं होता है। इससे लाइट पास नहीं हो सकती, लेंस नहीं बन सकता। कॉन्केव मिरर जो इमेज फॉर्म करता है वो वर्चुअल इरेक्ट लार्जर बनती है। तब वो कब बनती है तो मैं ऐसा पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। अगर ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर, पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है तब ऐसा पॉसिबल होता है। पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखने पर पॉसिबल होता है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस टू गेट द रियल इमेज ऑफ द सेम साइज। रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो, जब भी ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा जाता है, जब भी ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा जाता है तब सेम साइज इरेक्ट नहीं, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज मिलती है। ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ पे रखा जाना चाहिए। आपको दे रखा है स्फेरिकल मिरर, दोनों की फोकल लेंथ, स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस बोल रखा है, जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखी है। नेगेटिविटी, कॉन्केविटी, कॉन्केविटी, नेगेटिविटी, फोकल लेंथ, दैट मीन्स दोनों के दोनों कॉन्केव नेचर के होने चाहिए। आप हमेशा एक ऐसे मिरर के सामने हमेशा इरेक्ट इमेज मिले तो ऐसा मिरर प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसके सामने आप कहीं पे भी खड़े होइए, आपको अपनी इमेज इरेक्ट ही मिलने वाली। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वी प्रेफर टू रीडिंग द स्मॉल लेटर्स। देखिए, मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स में एक बात बताई है कि जब भी ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाता है तो मैग्नीफाइड इमेज मिलती है। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जितनी ज्यादा छोटी हो उतना अच्छा होता है। तो छोटी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर के आसपास की कॉन्वेक्स लेंस, ये ज्यादा बेहतर लेंस होगा, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाएगा तो मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग द कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर, कैविटी, नेगेटिविटी, नेगेटिव फोकल लेंथ है। What should be the object range distance from the range of the distance object from the mirror? What is the nature of image? Is the image larger, smaller than the object? Draw the ray diagram to construct the image formation. बच्चों, अगर कॉन्केव मिरर के लिए आपने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर का लेक्चर देखा है तो आपको यह बात पक्के से पता है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर कि जब भी ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है तो वर्चुअल एनलार्ज वो इरेक्ट इमेज मिलती है और उसका रे डायग्राम कुछ इस तरह से मिलता है, और उसकी रेंज आएगी ऑप्टिक फोकस, पोल और फोकस के बीच में। तो पोल की शुरुआत कहां से होती है? 0 से। फोकस कहां पर है? 15 सेंटीमीटर, कहीं पे भी रखिए आप। इसका रे डायग्राम देखना है तो कॉन्केव मिरर का वीडियो जरूर देखें आप। इमेज फॉर्मेशन फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर। आगे देखिएगा क्या बोला गया है। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। हेडलाइट ऑफ द कार। हेडलाइट ऑफ द कार में पैराबोलिक मिरर यूज होते हैं, यहां पर कॉन्केव मिरर लिखा हुआ है। एक्चुअलिटी में पैराबोलिक होते हैं, पर पैराबोलिक का ही मतलब ये कह लीजिए कॉन्केव मिरर को ही ज्यादा बेंड कर दिया जाए तो पैराबोलिक मिरर में कन्वर्ट किया जा सकता है, बिकॉज कॉन्केव मिरर कैन प्रोड्यूस पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जब भी किसी सोर्स को कॉन्केव मिरर के सेंटर पे रख दिया जाए, फोकस पे, तो जब भी लाइट रे फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। साइड व्यू, रियर व्यू के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं।
सोलर फर्नेस के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, क्योंकि ये पैरेलल लाइट को कहां पर फोकस करती है, ये पैरेलल लाइट आती है सन से, इन्फिनिटी से, तो उनको जिस पॉइंट पे कॉन्वर्ज करती है वो फोकस होता है। देखो क्या बोला गया, 1/2 ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर, तो इससे इमेज फॉर्म होगी कि नहीं होगी, वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। भाई आपने कॉन्वेक्स लेंस लिया, उसका अपर हाफ ब्लैक पेंट कर दिया, लोअर हाफ ब्लैक पेंट कर दिया, याद तो दोनों में से कोई हाफ पेंट कर दिया, इमेज फिर भी बनती है। हाँ ये बात अलग है कि अपर हाफ लोअर हाफ में से लोअर हाफ को ब्लैक पेंट कर दिया, तो अब जो लाइट जाएगी, अब जो लाइट जाएगी वो टोटल पोर्शन से नहीं जाएगी, वो हाफ पोर्शन से जाएगी, हाफ पोर्शन से जाएगी, ब्राइटनेस कम हो जाएगी, चमकीलापन कम हो जाएगा। यस इट विल प्रोड्यूस द कंप्लीट इमेज एज द शोन इन द फिगर। This can be verified experimentally by the observing the image distance like a tree on the screen. Whenever the lower half of the lens is covered with the black paper, intensity or brightness will reduce. देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज 5 सेंटीमीटर दे रखी है, 25 सेंटीमीटर अवे हमने इसे कॉन्वर्जिंग लेंस जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है वहां पे रखा हुआ है। इसका रे डायग्राम चाहिए, नेचर चाहिए, पोजीशन चाहिए, इमेज चाहिए। देखो जब भी बोला जाए पोजीशन निकालो मतलब वी निकालो, साइज बोला मतलब हाइट ऑफ इमेज निकालो, नेचर बोला नेचर का मतलब मैग्निफिकेशन निकालो। तो पहले हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस से फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट अवे मतलब फ्रंट ऑफ द बाय कॉन्वेक्स लेंस रखा है मतलब ऑपोजिट टू द लेंस रखा हुआ है। देखो यहां पर क्या हुआ, ये ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है। अब देखो फोकल लेंथ दे रखी थी 30, कितना दे रखी थी 30 नहीं शायद 20 दे रखी थी, देख लेते फोकल लेंथ कितना दिया मैंने, फोकल लेंथ 10 थी, तो ये रहा आपके पास में 10 सेंटीमीटर, 2f 20 सेंटीमीटर, और आपने रखा कैसा पर है 25 सेंटीमीटर। मतलब केस कौन सा हो गया, बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखा जाता है तो इमेज बिटवीन f एंड 2f बनती है। चलो समझते हैं इस बात को हम। पहले क्या किया, पहले v निकालना है, पहले क्या किया v निकालना है, 1/v माइनस 1/u 1/f, 1/v इक्वल टू 1/v प्लस uf। f की वैल्यू +10 रखी, माइनस रखी, वैल्यू सॉल्व करने पे 16.66 सेंटीमीटर आता है। अब हाइट ऑफ इमेज निकालते हैं, तो मैग्निफिकेशन मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, v/u होता है। तो हाइट ऑफ इमेज क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये ऐसा चला जाएगा, ये आ जाएगा v/u ho। सॉल्व करने पर आपको मिलता है, सॉल्व करने पर आपको मिलता है -3.3 सेंटीमीटर। मतलब पहले आपको +5 सेंटीमीटर हाइट थी, अब आपको -3.3 सेंटीमीटर हाइट है। आइए देखिए कैसा बनेगा डायग्राम। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले बियॉन्ड सी रखा, बियॉन्ड सी रखा, 25 सेंटीमीटर पे रखा, तो इमेज 16 सेंटीमीटर पे बनी। अब ये वाई एक्सिस का 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट थी, ये नीचे की तरफ बन रही है नेगेटिव। एक लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस होने यहां पर पॉइंट पर पास होगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई जाएगी, यहां पर पास होगी, ये इमेज बन जाएगी आपके पास में। मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखा जाता है तो इमेज बिटवीन f एंड 2f बनती है। तो देखो ये रही इमेज बिटवीन f एंड 2f। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला दिया हुआ है, 11th। आपको कौन सा लेंस गिवन है, कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी 15 सेंटीमीटर, 10 फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। फ्रॉम द लेंस मतलब वंस अगेन क्या है, ऑपोजिट दे रखा है। तो कॉन्केव लेंस जब भी बोला जाए तो कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। v आपके पास -10 आ गया है, u आपको निकालना है। वापस देखिए मैंने क्या कहा आप लोगों से, यहां पर फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, v आपके पास -10 सेंटीमीटर है। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/u 1/v माइनस 1/f। v कितना है तो -10, f कितना है -15। सॉल्व करने पर -1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/15। एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे -30 सेंटीमीटर आता है। माइनस मतलब सेम साइड, सेम साइड आता है। देखिए क्या हुआ, शुरुआत में ऑब्जेक्ट कहां रखा था 10 सेंटीमीटर पे, सेम साइड 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर सेम साइड। मैग्निफिकेशन निकालोगे, मैग्निफिकेशन निकालोगे तो रेशो ऑफ v/u आएगा। तो रेशो ऑफ v/u देखो कैसा होता है, -30 डिवाइड बाय -30 नहीं, -30 नहीं, एक मिनट रुकिएगा, हाँ v -30 डिवाइड बाय u आया ये आपके पास में, नॉट v आया, v/u -10 बाय -30, 1/3 आता है बेटा। तो देखो शुरुआत में ऑब्जेक्ट को आपने रखा यहां पर, लाइट आई डाइवर्ज हुई,
अब छोटा इमेज बना 1/3, इसकी साइज 1/3 होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर पे, ये 10 सेंटीमीटर पे। उसके बाद में वैसे देखा जाए तो इसका रे डायग्राम मैं आपको बोर्ड पे बताता हूं, बोर्ड पे आपको बेहतर तरीके से डायग्राम समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो चले क्वेश्चन नंबर 11 का डायग्राम बोर्ड पे। देखिए बच्चों, मैंने f की वैल्यू को पुटअप किया, v की वैल्यू को पुटअप किया, तो u आपको मिला। मैग्निफिकेशन कैसे निकाला जाता है? v बाई यू। v कितना है? -10, u कितना है? -30। 1/3 आया, प्लस आया। अब ये कॉन्केव मिरर, ये कॉन्वेक्स लेंस, नॉट कॉन्केव लेंस। ये आपके पास में f और 2f। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को आपने 30 सेंटीमीटर पे रखा। ये आपके पास ए बी। लाइट ऐसी गई, जाने के बाद लाइट रे डाइवर्ज हुई। अब ये आपके पास आ गया 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर के बाद में v आना चाहिए -10। -10 मतलब ये आ गया आपके पास में फोकल लेंथ 15। ये f 2f, यहां से यहां तक 15, तो ये आ गया आपके पास में डाइवर्जिंग लेंस। यहां से होता हुआ ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, ये फोकस आ गया। तो इस तरह से आपको ये ए बी की इमेज ए डैश बी डैश मिली। क्योंकि देखो मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। पॉजिटिव है इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। मॉड m लेस देन 1 है। लेस देन मतलब क्या है? डिमिनिश इमेज है। कौन सी इमेज है? डिमिनिश इमेज है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। ए का ए डैश, बी का बी डैश, बड़ा था छोटा मिला, सीधा था तो सीधा मिला, सीधा था तो सीधा मिला। देखिए बच्चों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बताया गया है। एक ऑब्जेक्ट है जिसे आपने 10 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस के सामने, कॉन्केव मिरर के सामने, कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा है, जिसकी फोकल लेंथ जितनी दे रखी है। पोजीशन और इमेज बताना है। पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज बताना है। पोजीशन बोला मतलब v बताना है, नेचर ऑफ इमेज का मतलब m बताना है। कॉन्वेक्स मिरर बोला जाए, फोकल लेंथ पॉजिटिव, सामने रखा है मतलब u नेगेटिव। मिरर फॉर्मूला में पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला में क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u होता है। तो वहां पर 1/v = 1/f - 1/u आता है। f की वैल्यू पुटअप की, u की वैल्यू पुटअप की, सॉल्व करने पे v 60 आता है। अच्छा, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर एंड लेंस में क्या अंतर है? मैंने लेंस का बताया था तो +v/u बताया, मैं मिरर का -v/u होता है। तो माइनस साइन, बाकी पुटअप करके 0.6 आता है। मतलब क्या हुआ? जो भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में इमेज की हाइट रिड्यूस हो गई है। प्लस आया मतलब मैग्नीफाइड या डिमिनिश। पहले तो देखो प्लस है या माइनस है। प्लस का मतलब वर्चुअल इरेक्ट, लेस देन 1 का मतलब डिमिनिश। अब देखिए, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज इट मीन? +1 का मतलब जितना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उतना हाइट ऑफ इमेज है, क्योंकि मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। द पॉजिटिव साइन मींस द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल इरेक्ट। मैग्निफिकेशन 1 है मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों सेम है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ प्लेस फ्रंट ऑफ द 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज। पहली बात तो देखो, कॉन्वेक्स मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, ऑब्जेक्ट की साइज दे रखी है और 20 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है u -20 सेंटीमीटर। फ्रंट ऑफ बोला जाए मतलब नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है, f = r/2 से, f = r/2 से रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 था तो 30 का जस्ट हाफ कर दोगे तो f आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। मिरर फॉर्मूला लगा लेते, 1/v - 1/u = 1/f। एक्चुअलिटी में मिरर फॉर्मूला यहां पर देखा जाए तो मिरर की बात है तो यहां पे पॉजिटिव होता है बीच में साइन, दिस इज पॉजिटिव साइन। अब पॉजिटिव साइन होता है ना बच्चों, तो 1/f = 1/v + 1/u मिरर फॉर्मूला के लिए होता है। जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपको आंसर ये मिलता है। अब आपको ये आंसर मिलता है, मैग्निफिकेशन लगाते हो, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब आप लिखते हो तो आपको 0.428 मिलता है। हालांकि मैं ये क्वेश्चन बोर्ड पे डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों से, और मैं ये क्वेश्चन भी आपसे बोर्ड पे डिस्कस करना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 14 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 15 भी आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन भी मैं आपसे बोर्ड पे डिस्कस करूंगा, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कॉन्वेक्स मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, आपको पोजीशन बतानी है मतलब v बताना है। v के बाद में आपसे बोला है नेचर ऑफ इमेज बताओ। जब भी नेचर बोला जाता है तो मैग्निफिकेशन बताया जाता है। देखिए, फोकल लेंथ ऑफ
एनी मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ में रिलेशन होता है, कॉन्वेक्स है तो प्लस r/2, 30/2 मतलब 15 सेंटीमीटर आपके पास होता है। मिरर के लिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। इसे जब आप सॉल्व करते हैं तो v इक्वल टू uf/u माइनस f मिलता है। आप देख सकते हैं सारी की सारी डिस्टेंस ऑप्टिक पोल से मेजर की जाती है। पोल से लेफ्ट साइड देखो लाइट तो इधर ट्रेवल करके आएगी, तो आप इधर जाओगे तो ऑपोजिट जाओगे, या कह लो पोल से लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव, पोल से लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव। नेगेटिव कितना हो गया आपके पास में, तो u की वैल्यू आप चेक करो -20 सेंटीमीटर है। -20 इंटू 15, -20 इंटू -15, 20 इंटू 15 35 प्लस 60/7 सेंटीमीटर, ये आ गया v का वैल्यू। अब मुझे निकालना है मैग्निफिकेशन का वैल्यू, v तो आ गया। मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, -v तो v की वैल्यू प्लस 60/7, u का मतलब क्या, u मतलब -20। सो आप लिख पाएंगे यहां पर m इक्वल टू ये माइनस प्लस हो गया 60/7 इंटू 1/20, मैग्निफिकेशन प्लस 1/7 आया, प्लस 1/7 आया, मॉड m लेस देन 1 आया। लेस देन 1 जब भी होता है तो क्या लिखते हैं, डिमिनिश लिखा जाता है, और मॉड m जब भी पॉजिटिव होता है तो हम क्या लिखते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज लिखते। देखिए बच्चों यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये आपके पास एक कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर के सामने, कॉन्केव मिरर के सामने जिसकी फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर दे रखी है, 27 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, 27 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा है। तो आपको स्क्रीन कहां पे रखनी है जिससे कि इमेज मिल जाए, रियल इन्वर्टेड मिल जाए। स्क्रीन मतलब v निकालना है, मिरर के लिए मैंने अभी बताया v इक्वल टू uf/u माइनस f होता है। u कितना है तो -27, f कितना है तो -18, u कितना है वापस देखिएगा u, तो u आपके पास में -27 है, माइनस f कितना है तो -18 है। तो हम क्या कह सकते हैं, v इक्वल टू 27 इंटू 18 -9, -3 इंटू 8 -54 सेंटीमीटर ही आपके पास निकल कर आता है। मैग्निफिकेशन निकालना है क्योंकि हमें इमेज की डिस्टेंस मिल गई, अब नेचर ऑफ इमेज निकालना हो तो जब भी बोला जाए नेचर निकालना मतलब मैग्नीफाइंग पावर, मैग्निफिकेशन निकालना, -v/u, -v मतलब -54, u की वैल्यू आपके पास में कितना है, तो u आपके पास में देखो 27 डिस्टेंस पर, -27 -54/27 -2, एक तो m नेगेटिव आया तो नेगेटिव का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड है, और मॉड m ग्रेटर देन 1 आ रहा है मतलब इनलार्ज है। मतलब क्या है बच्चों, इनलार्ज इमेज है। देख लीजिए एक बार वापस से। तो इस तरह से हमने ये बोला कि इमेज -54 सेंटीमीटर मतलब ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट नहीं मिलेगी, मिरर से ऑपोजिट ही मिलने वाली है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने फाइनल इमेज ऑब्टेन की। देखो बच्चों हम लोगों ने बोर्ड पे पढ़ा, अब स्क्रीन पे चलते समझते हैं। ये आपके सामने मैंने अभी क्या डिस्कस किया, देखो ध्यान से v निकाल लिया था हम लोगों ने -54, मैग्निफिकेशन -2 आ गया था। अब हमें हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट m होता है, तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। 7 मल्टीप्लाई बाय -2 -14 सेंटीमीटर आता है, तो इमेज की हाइट -14 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ निकालनी है, पावर दे रखा है लेंस का -2 डायोप्टर, फोकल लेंथ बताना है। देखिए नेगेटिव फोकल लेंथ का सीधा मतलब होता है कॉनकेव लेंस होता है। पावर का फॉर्मूला रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ पावर होता है, -2 डायोप्टर दे रखा है। फोकल लेंथ -1/2 मीटर आ गई, -1/2 मीटर मतलब -0.5 मीटर। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर के आसपास -50 सेंटीमीटर आंसर आता है। अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर, प्लस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, प्लस मतलब कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ डाइवर्जिंग और कॉन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स लेंस मतलब कॉन्वर्जिंग लेंस। फोकल लेंथ निकालना है, रेसिप्रोकल ऑफ पावर फोकल लेंथ होता है P = 1/f, F = 1/P हो जाएगा। तो 1 / 1.5 मतलब 10 / 15, 0.66 मीटर। 0.66 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 66 सेंटीमीटर निकल के आंसर आता है। इस तरह से हमने ये पूरा एक्सरसाइज का सेशन डिस्कस किया है।
एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई समस्या महसूस हो रही है, तो मैं चाहूंगा कि आप प्लेलिस्ट में सारी थ्योरी पढ़ें, उसके बाद वापस एक्सरसाइज पर आकर अटेम्प्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।